तो हिस्ट्री की बात पिछली क्लासेस में अभी तक हमने हिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ी, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक और नियोलिथिक में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दीजिए। कौन कह रहा है मीजोलिथिक पहले आई थी? नियोलिथिक है उसमें जो लोग हैं वो मतलब एक जगह है, वहां पे लोग एक जगह नहीं रहते, वो नोमैडिक कल्चर रहता था। अच्छा, तो सर फिर मीजोलिथिक में क्या है कि लोग थे वो ज्यादा माइग्रेट और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया। वाइल्ड में स्टार्ट हुआ था। इसमें कहाँ लिखा है हिस्ट्री? हिस्ट्री कहाँ है? हिस्ट्री कहाँ है इसमें? कहाँ है बेटा? 4 नवंबर को दिया था। आओ इधर आओ। तो अभी तक हमने मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक देखा, फिर हमने ये भी देखा था एसी और बीसी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने इंडो। अच्छा एक बात बताओ, टूल्स के बेसिस पे डिफाइन करो अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक को, मीजोलिथिक को और नियोलिथिक को। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, कौन से टूल्स मिले हैं यहाँ पर? ओडोवान टूल्स मिले हैं, अचूलियन नहीं मिले हैं, इसे कोर टूल्स कह सकते हैं आप, जिसमें अचूलियन में हैंड एक्स आता है। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन से मिले? मिडल में फ्लेक टूल्स मिले, जिसमें ब्लेड्स आते हैं, फ्लेक टूल्स आते हैं। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में बताइए फ्लिंट टूल्स, मीजोलिथिक में माइक्रो टूल्स मिले हैं। ठीक है, और नियोलिथिक में नियोलिथिक में कौन से कल्चर टूल्स थे? पॉलिश्ड टूल थे, सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे, वो टूल्स थे जो एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स के लिए यूज होते थे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो पैलियोलिथिक में आदमी रॉक शेल्टर्स में रहता था, यानी गुफाओं में रहता था, हंटिंग और गैदरिंग करता था। पैलियोलिथिक में ही उसने फायर को डिस्कवर किया। मीजोलिथिक में आए तो वो सेमी परमानेंट हट्स में रहने लगा। सेमी परमानेंट यानी नोमैडिक भी है और कहीं उसे खाना मिल जाता है, वाइल्ड में जंगल में कुछ मिल जाता है, गेहूं या चावल तो खा भी लेता है। ठीक है, अब मीजोलिथिक में बरियल्स और ग्रेव गुड्स का भी हमने कंसेप्ट दिया, बरियल होने लगे थे। पेंटिंग्स मीजोलिथिक की हमने देखी है, जो अपर पैलियोलिथिक से ही स्टार्ट हुई थी, भीमबेद का, मीजोलिथिक में भी कैरी फॉरवर्ड रही। फिर आए नियोलिथिक में, इसमें एग्रीकल्चर आया, व्हील आया, व्हील जिससे पोट्री बनाई जाती थी, जिसे नियोलिथिक पोट्री कहते हैं, पोट्री मतलब बर्तन। फिर यहां पर सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट देखी थी नियोलिथिक और मीजोलिथिक की। ठीक है, बेलान वैली कहाँ है? बेलान वैली पढ़ा नहीं था पिछली क्लास में है? बेलान वैली कहाँ है? पहले व्हीट के रेमनेंट कहाँ मिले हैं? पहले राइस का कल्टीवेशन कहाँ मिला है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इंडोनेशिया में चले जाना तुम, कहाँ मिला है राइस का? कोलडीवा, बेवकूफ हो क्या? मद्रास फैक्ट्री क्या आती रंपक्कम, किस साइड, कौन से एरा में? पैलियोलिथिक में। कौन सा पैलियोलिथिक? लोअर पैलियोलिथिक में। निवासन फैक्ट्री। ठीक, तो बेलान वैली कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास है, बेलान रिवर बताया भी था, मिलती है यहाँ पर बेलान वैली। समझ में नहीं आ रहा, वैली है। ठीक है, बुर्जोहम कहाँ है? गुफकराल, कश्मीर। क्या हो रहा? ठीक, हल्लूर, कर्नाटका। यहाँ पे नियोलिथिक एस माउंट्स मिले। चलिए, पिछली क्लास में फिर हमने चारकोलिथिक कल्चर भी देखे थे कुछ, और चारकोलिथिक कल्चर देखे थे ना कुछ, आहार बनास कल्चर, मोहनजो। ठीक है, ये सब पढ़ लेना कि यहाँ पर कौन सा मिला है। ये है, ये कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक। इसमें कौन सी है? अतरम पक्का, मद्रास फैक्ट्री। यहाँ पे निवासन फैक्ट्री, और यहाँ पर तो बहुत सारी साइट मिली है। ठीक है, कुरनूल में भी मिली है, आंध्र प्रदेश में भी मिली है, एंड सो एंड सो फोर्थ। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने अब अर्बन लिविंग तक पढ़ लिया था, डिवीजन ऑफ सिटीज तक पढ़ लिया था। फिर हमने यहां से बात करते हैं अर्बन लिविंग। तो पहली बात तो अर्बन लिविंग में आपको बताया जाए तो पहले तो आपको ये समझना है, मोस्ट ऑफ द जो अर्बन लिविंग है उसमें मोस्ट ऑफ जगह एक सिटाडल मिला है हमें, जिसे बुर्ज कहते हैं, और एक लोअर टाउन मिला है। ठीक है, कितनी जगह हमें सिटाडल में, ये देखो, ये है सिटाडल और ये है लोअर टाउन।
ठीक है, इसी तरह जैसे आज भी आप जाएंगे, आमेर का फोर्ट है, सिटाडल, जयपुर की सिटी है, लोअर टाउन, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे कि कारण हमारी इंडियन पॉलिटी इतनी सेग्रीगेटेड रही है, इसलिए भी हारी है। पता आपको सेंट्रल एशियन इंडियन आते थे, वो इंडिया आते थे, क्यों जीत जाते थे? चाहे वो टर्क्स हो, उससे पहले कुशान्स हो, टर्क्स हो, टर्क्स से पहले हुन्स हो, हुन्स से पहले कुशान्स हो, कुशान से पहले पार्थियंस हो, वो सब हम देखेंगे क्यों जीत जाते थे। क्योंकि उनकी पॉलिटी जो थी वो इतनी फ्यूडल इन क्लास नहीं, हर कोई राइज थ्रू द रैंक्स कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ले लो, आर्मी में एक स्लेव था, पूरी स्लेव डायनेस्टी ही ऐसी बनी है जो स्लेव, मिलिट्री स्लेव होते थे मामलुक के, मामलुक कहते हैं मिलिट्री स्लेव्स को। यानी ये है ना, मिलिट्री के लिए बच्चों को आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया जाता था और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी मिलिट्री की, और ये स्लेव धीरे धीरे राइज थ्रू द रैंक करके इवन सुल्तान बन जाते थे, चाहे इल्तुतमिश, चाहे बलबन हो, बाद में तो वो टर्के चहलगनी बना था, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, जिसकी इवन अलाउद्दीन खिलजी की शादी कराई थी सुल्तान ने अपनी लड़की से। तो ये सब स्लेव राइज थ्रू द रैंक्स आए थे। ब्रिटिश एम्पायर भी क्यों इतना पावरफुल बन गया? क्योंकि उसमें भी राइज थ्रू द रैंक्स था। क्लाइव जैसा आदमी जो फैक्टर था, लाइब्रेरियन था, बाद में मिलिट्री के सामान गिनता फिरता था, वो बाद में जाके गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर बन गया बंगाल। तो ये राइज थ्रू द रैंक्स। आज हमारी इंडिया में राइज थ्रू द रैंक्स का कंसेप्ट हार्डली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरे टाउन प्लानिंग थी। कितनी जगह हमें टाउन के बाहर जब दीवारें, आउटर वॉल्स मिली है, और आउटर वॉल्स में बाटर मिला है। क्या मिला है? बाटर। अब बाटर क्या होता है कि जैसे ये दीवार है, मान लो, दीवार को स्ट्रेंथ देने के लिए इधर से एक ऐसी कॉलम निकाल दिए जाते हैं। ये दीवार है, दीवार के बाहर ऐसे बाटर निकाला जाता है, जिससे कि कोई इसे तोड़ने की कोशिश करे, जैसे होगा हाथी को चार्ज करके इसे तोड़ा जाता है दीवार को, इसलिए ये बैटरी बनाई जाती है, तो बाटर कहते हैं, बाटर। कि हाथी इस पे चढ़ तो नहीं पाएगा, आदमी भी अगर फुल फोर्स से किसी दीवार को तोड़ेगा तो चढ़ने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी और दीवार टूट नहीं पाएगी। बाद में आर्मी में इसी बैटर को तोड़ने के लिए पूरी यूनिट आई थी, बैटरी यूनिट कहते हैं, वो इसे बाटर को तोड़ने के लिए आए थे, किलो को तोड़ने के लिए। चले, तो बात ये है, हमें बहुत सारा यहाँ पर बाटर मिला है, बाटर भी दीवार को मजबूती देने के लिए। फर्दर इंडस वैली सिटीज की बात करें तो हमें हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, और रिसेंटली डिस्कवर राखीगढ़ी जो हिसार में है, यहां पर अर्बन प्लान में इवन द फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन मिला है दुनिया का। ये सब पॉइंटर लिखते रहो। फर्दर यहां पर देखेंगे एडवांस आर्किटेक्चर के साथ हमें बहुत जगह डॉकयार्ड भी मिले हैं। डॉकयार्ड मतलब जब बंदरगाह होता है, शिप को रखा जाता है, डॉकयार्ड मिले हैं। ग्रेनरी, जहां ग्रेन्स रखी जाती है, स्टोर की जाती है, वेयर हाउस मिले हैं, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म मिले हैं, और प्रोटेक्टिव वॉल्स मिले हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। दैट इज बाटर। आगे आइए, तो डिवीजन ऑफ सिटी में ये साइटाडेल एरिया है, ये लोअर टाउन है। ठीक है, लोअर टाउन में क्या होता है? हाउसिंग है लोगों की, जबकि साइटेडल एरिया मोस्टली वेस्टर्न साइड देखने को मिला है। वेस्टर्न साइड, जैसे अगर मान लो वेस्टर्न साइड का मतलब पाकिस्तान की साइड, ईस्टर्न साइड ये है। ठीक है, तो मोस्टली साइटेडल किधर मिला है हमें? वेस्टर्न साइड, एज कंपेयर टू लोअर टाउन इज ऑन ईस्टर्न साइड। चलिए आइए फर्दर, अगर बात ये करी जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, तो कितने लोग इसे ट्रेडर्स, यानी ये कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडर्स होते थे, मोस्टली ट्रेडर्स होते थे। लेकिन आप देखिए, आज भी इकोनॉमी का 55% हिस्सा, 55 मत कहिए, 45 तो है ही, पहले 55 था आजादी के समय पर, आज भी इकोनॉमी का 45% हिस्सा, यानी 45% लेबर एग्रीकल्चर में जाता है। और ये हम कब की बात कर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पर भी मोस्टली लेबर कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। समझ में आया? इस समय अगर देखा जाए तो मोस्टली
जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। कोई से ट्रेडर्स कहे तो आप ट्रेडर्स कह दीजिए कि हाँ ट्रेड में होता था, ट्रेडर्स कम्युनिटी भी बहुत सारी थी, लेकिन एग्रीकल्चर भी होता था, एग्रीकल्चर ज्यादा होता था। चले आगे फर्दर बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। फर्दर आए हाउसेस की बात करते हैं, इससे पहले कुछ रह तो नहीं गया। हाँ एक चीज और है, जो साइटेडल यहाँ पे बने हुए हैं, साइटेडल्स ऐसे बने हुए हैं, मासिव साइटेडल। कुछ लोग कहते हैं साइटेडल्स में हमें राजा रहता था, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज होता था, या फिर इन्वेडर्स से बचने के लिए पॉपुलेशन यहाँ छुप जाता। ऐसा इसका पता लग अभी तक नहीं पाया है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जिस तरह से हम इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रोरी है हड़प्पा की, वहां पर इजिप्शियन यानी नाइल की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रोरी है ना, समकालीन है। इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन में जैसे फैरो देखते हैं राजा, और बहुत सारे फेरोज का नाम सुना होगा, कितने फेरोज को तो बचपन में ही जहर दे के मारे दिया गया है ना, तूतन खामून जैसे। ठीक, जैसे फेरिंग्स देखेंगे, एक फेरो के ऊपर बहुत फेमस फेरिंग्स बना हुआ है, देखा ये देखा ये आ जाओ आ जाओ। तो जैसे ये देखा होगा, कितने फेरो के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रेव गुड्स बने हुए हैं उनकी याद में, बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं। जैसे मेसोपोटामियन में आप बहुत सारे हीरोज का नाम सुनते हैं, जैसे स्टोरी ऑफ गिलगामेश टाइप के, है ना, बहुत सारे सुनते हैं। हमें हड़प्पा से कोई स्टोरी नहीं पता चली है, हड़प्पा से कोई ऐसा नहीं पता चला कि यहाँ पे कोई राजा होगा या कोई हीरो होगा, जैसे हर कहानी का कोई हीरो होता है। आप हड़प्पा की सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं, पर्टिकुलरली उसका ही समकालीन कुछ दिनों बाद हम सिनोली में देखते हैं कोपर होर्ड कल्चर। कोपर होर्ड का मतलब जहां तांबे की चीजें बहुत सारी होर्ड करती, यानी इकट्ठा करी हुई देखी हमने। बागपत में एक जगह है सिनोली, वहां पर बहुत सारे, मतलब उसका कल्चर जो है वो हड़प्पा के कल्चर से डिफरेंट है, और वहां बहुत सारे कोपर हमने होर्ड रखे देखे हैं, तो उसे कहा गया कोपर होर्ड कल्चर। तो उस कोपर होर्ड कल्चर में हमें बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं जो हड़प्पा में नहीं मिली। जैसे लड़ने के लिए आप देखिए तलवारें, तलवारों की गिल्ड पकड़ने का, तलवारों का प्रोटेक्टेड शील्ड मिली है। इंडिया का पहला रथ चैरियट कोपर होर्ड कल्चर से मिला है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सिनोली की, जो सिनोली पे पूरी एक रिसर्च हुई थी 2005 में, शर्मा जी ने करी थी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे उस समय, फिर गवर्नमेंट ने 2018 में दोबारा रिसर्च करवाई। तो सिनोली में आप देखेंगे जिस तरह से वहां पर हीरोइक देखा गया, लाशों को जब दबाया गया ग्रेव गुड्स के साथ, तलवारों को डाला गया, खड़ी तलवारों को डाला गया, यानी सिंपल सी बात है, दे मस्ट बी वॉरियर्स, तभी तो डाला गया। तो ये वॉरियर कंसेप्ट हमें हड़प्पा में नहीं मिला है, कोई ऐसा राजा पर्टिकुलर हमें हड़प्पा में देखने को नहीं मिला है। जैसे हम कहानियां मेसोपोटामिया की सुन रहे हैं या इजिप्ट के देख रहे हैं कि कैसे पावर स्ट्रगल है, द मम्मी बना दी, ये पावर स्ट्रगल हमें यहां देखने को नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सिटाडेल पूरे है, यानी यहाँ पे राजा रहता है, ये आम पब्लिक का सेफ हेवन है, यानी जब अटैक हो इन पे तो यहाँ पर। एक चीज हड़प्पा से हमें और देखने को नहीं मिली है कि यहाँ पर लड़ने के साजो सामान नहीं, यानी कोई वॉरियर क्लास नहीं। ऐसा लगता है ये सोसाइटी बड़ी सिविलाइज्ड है, यहां लड़ने और मारने का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन हमें वॉरियर इम्प्लांट्स नहीं, जैसे कि और सिविलाइजेशन में मिलता है। मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारी चीज मिलती है, भाले मिलते हैं, तीर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हड़प्पा से नहीं। समझ में आई बात? तो कितने लोग कहते हैं ट्रेडर्स कम्युनिटी का बना होगा, ट्रेडर्स जिन्होंने शहर बनाया, और जो व्यापार करते हैं वो लड़ते सबसे कम है, मीठा सबसे ज्यादा बोलते हैं। समझ में आया? दुनिया में किसने कितना पैसा कमाया इस बात से पता चलता है वो बोलता कितना मीठा। समझ में आया? ये पहले रिक्विजिट है पैसा कमाने की, बी स्वीट एंड हम्बल। नहीं, मीठाई तो जहर होता है। चले आगे। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी पैसा कमाने वाली कम्युनिटी है बहुत हम्बल होती है, चाहे मारवाड़ी हो चाहे बनिए हो। नहीं, आजकल मैंने को लगा रिवर्स रेवेंज इनमें भी है, इनके जो बच्चे हैं वो हम्बल नहीं है, आजकल थार पर हिंदू लिखवा के चलते हैं, अब भोकाली हैं सारे। इसे कहते हैं रिवर्स रिवेंज।
चलो, खैर अब तो एक्सट्रीमिटी हर समाज में बढ़ गई है, हर कोई अपने समाज का बोझा उठा के चल रहा है और उसे लग रहा मैं ही बचाऊंगा। चलो, और कास्टिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इजिप्ट ट्रेड कर रहा है ना, और लोगों से भी ट्रेड कर रहा है। और जो एग्रीकल्चर गुड्स, बात ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नाइल वैली की, जो आज भी पूरे इजिप्ट को सींचती है, ये भी तो देखें। डेजर्ट की सॉइल बड़ी प्रोडक्टिव होती है, अगर डेजर्ट की सॉइल बड़ी प्रोडक्टिविटी होती है अगर उसे पानी दिया जाए, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट तो भर भर के होता है। ठीक है, चलो, तो हमें यहां से ये नहीं मिला है। फर्दर एक चीज और है, हाउसेस की बात करते हैं। किसकी? हाउसेस की। तो हाउसेस का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो हाउसेस में हमें मोस्टली अगर आप देखें तो मोस्टली हाउसेस जो है वो डबल स्टोरी मिले। कौन से मिले हैं? डबल। दूसरी चीज, एक चीज और देखने को मिली है, जैसे ये लोअर पोर्शन है हाउस का, फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर है, और ये सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर है, और ऐसे हम फ्लोर चलते रहते हैं। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जो बनावट है वो इंफीरियर होती जा रही है। जैसे मान लो आप अपना घर बनाएंगे नया, तो नया घर बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, पहला फ्लोर होगा, दूसरे फ्लोर को और अच्छा बनाएंगे, पैसा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम मान लो पैसा ज्यादा नहीं हुआ तो ऊपर बस एक कमरा बना देंगे, उसमें है ना प्लास्टर भी नहीं कराएंगे। गाँवों में देखा होगा आपने, ऐसी छोड़ देंगे, वहां पे कुछ नहीं, वो बस बना दिया ऐसी। समझ में आया क्या हुआ? नहीं होता ऐसा। तो यहां पर हिस्टोरियन ने इसे देख के करा कि ये एक तरह की डिक्लाइन थ्योरी है। यानी डिक्लाइन थ्योरी का मतलब कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में धीरे धीरे जो सरप्लस था हड़प्पा का वो कम होता जा रहा होगा, तभी ऊपर हमें अच्छे मकान नहीं मिल रहे हैं। वरना सिंपल सी बात है, अगर आप गुड़गांव की बात करो, गुड़गांव की मेजर हब, मान लो हम बात कर रहे हैं इसकी गोल्फ कोर्स की, गोल्फ कोर्स में पहला फ्लोर बना, दूसरा फ्लोर जो बनेगा वो ज्यादा अच्छा बनेगा, देखा होगा, ग्लास के फसाड होंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं आप, और सारी चीजें जो देखोगे उस तरह के पीली पीली लाइट होंगी, ठीक है, अच्छा बना होगा, व्हाइट मार्बल लगा होगा। आजकल तो टाइल्स इतनी अच्छी अच्छी आ रही है, मार्बल तो कौन ही लगवाता है, तो मार्बल लगा होगा, और बहुत सारी चीजें जो भी हो सकती हैं घरों में, ठीक है, वो सब देखने को मिलेगी। यानी वो पैसा ज्यादा है गोल्फ कोर्स में, ठीक है, इसलिए तो ऐसा है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। तो बात है कि हमें ऊपर इंफीरियर मिल रही है, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द घर ऐसे मिल रहे हैं, इसका मतलब हड़प्पा की इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। लिखो इस बात को जल्दी से, तो पहले लिखो, हाउसेस वर 1 or 2 story high, made up of bricks. Even in best houses the upper portion is inferior, which shows urbanization recession, ठीक है। चलिए आगे आइए, कुछ चीजें हैं जैसे वाटर और ड्रेनेज की सुविधा हमें हर हाउस में मिली है। तो एक तरह से ये तो कह सकते हैं इजिप्शियन सोसाइटी एक तरह से इगैलिटेरियन सोसाइटी है, क्योंकि साइटेडल में भी बहुत बड़े बड़े राजाओं की हम जैसे ग्रेव गुड्स हम इजिप्ट में देख रहे हैं, या मेसोपोटामिया में बहुत बहुत ज्यादा स्टेटेटाइट के, सोप स्टोन होता है ना, एक स्टोन होता है स्टेटेटाइट के बहुत सारे क्रेविंग्स देख रहे हैं जिनमें राजाओं के बारे में लिखा गया है। ऐसा हमें हड़प्पा में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। फर्दर तो मोस्ट स्किलफुल हाउस कहां है? बॉटम में। फर्दर एक चीज और है कि अगर हाउसेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में सेंट्रल कोर्टयार्ड बना हुआ है। सेंटर कोर्टयार्ड मतलब जैसे हाउस है, ये चाल लो, ये 4 कमरे हैं, तो इसका इनर एक कोर्टयार्ड है जिसे सेंट्रल कोर्टयार्ड कहते हैं, और जो रूम के दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं बाहर। पहले अगर गांव के घर देखे होंगे तो ऐसा ही होते होंगे कि दरवाजे घर के अंदर खुलते थे सेंट्रल कोर्टयार्ड में एज कंपेयर टू बाहर की तरफ, लेकिन अब तो हर किसी को खोलते ही हवा चाहिए, ठीक है। फर्दर जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां वो भी
जो खिड़कियां देखेंगे वो भी इधर की तरफ कोटियाड। लेकिन ऐसा भी होता है काफी पुराना हो 10,000 बीसी, क्योंकि बहुत लोगों ने 10,000 भी कहा है। तो अपने तिलक की दशा जिन्होंने एक बार वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करके कही थी 10,000 साल पुराना है। नहीं तो वैसे तो नहीं, फिर वो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है ना उसके। उस समय बात है रेडियो डेटिंग इतनी बढ़ चढ़ के नहीं आई थी जिस समय तिलक ने ये बात कही। तिलक ने तो ये भी कहा कि हम सेंट्रल एशिया से नहीं, आर्यन सेंट्रल एशिया से नहीं, आर्कटिक से आए। ठीक है, तो तिलक की बात नहीं करते हैं हम अभी। हिस्टोरियन जो लिखित हिस्ट्री है उसकी बात। तो सरस्वती घाघरा रिवर के तो सिविलाइजेशन ये भी कह सकते हो, इसी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, जब सरस्वती और गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, यही सिविलाइजेशन है। वो वैदिक समय तक आते आते वो रिवर डिक्लाइन कर जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा, मॉनसूनल शिफ्ट हो जाएगा। मॉनसूनल शिफ्ट इतना होगा कि ये एरिया जहां पर हमें पहले वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते थे, इस एरिया फिर डेजर्ट में पूरा क्लाइमेट चेंज होगा। हाँ, नदी तरण कहा गया है कि सारी नदियां सरस्वती से निकली हैं, नदी तरण का नाम दिया गया उसे। तो वो तो आर्कियोलॉजी के ऊपर है। आर्कियोलॉजी की अगर बात करें, आर्टिफैक्ट्स की जो डेटिंग हुई है उसके बेसिस पे डेट बताई गई है। ये हो सकता है बहुत पुराना हो, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई डेट नहीं, मतलब ऐसी कोई डिस्कोर्स में है नहीं चीजें। कल को गवर्नमेंट कोई रिसर्च करा के ये बात कहे तो समझ में आए। चलो, अब पीएन ओक की तो बुक नहीं पढ़ सकते हैं ना, वो हिस्ट्री पे क्या कह रहे हैं ना, जानते हैं ओक साहब को। ताजमहल को तेजो महल कहते हैं, वाटिका को वेटिकन सिटी, जो वेटिकन सिटी कहते हैं वाटिका है। मैड्रिड को कहते हैं वो मद्र है, महाभारत वाला। ठीक है, और हर किसी के उन्होंने लिंग्विस्टिक नाम देकर उसे भारत से कनेक्ट कर दिया पूरी दुनिया को, कहा है भारत ही सबका रचयिता है। होता क्या है, हर कोई अपनी हिस्ट्री को क्लासिकल दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत फेरोसियस वॉरियर थे, हम बहुत बड़े सिविलाइजेशन की देन थे, हमने दुनिया में क्या क्या किया है। क्योंकि ये एक तरह का प्राउड फीलिंग देता लोग। जैसे चाइना कहता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई गन पाउडर की, पेपर की टेक्नोलॉजी आई, ह्यूमन सभ्यता की हमारे यहाँ सिविलाइजेशन आई। चाइना भी ये बात करता है। रशिया कहता हमारे यहाँ वायरलेस आया, हमने क्या कुछ नहीं करा। ऐसी जर्मनी कहता है हम तो आर्यन रेस का ओरिजिन रहे हैं, हमारे यहाँ प्योर आर्यन रेस है, सबसे ज्यादा डिस्कवरी हमने करी है। यूके कहता है कि सन वाज नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, हमने तो पूरी दुनिया पे राज किया है। अमेरिका कहता है 1950 से लेकर 19 इवन अब तक एक प्रबुद्ध राज है हमारा, और एक समय पर इंडिया जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो हमारा अमेरिका ग्रेट था, हमने कितना पैसा कमाया, कितनी बड़ी पावर बने, टेक्नोलॉजी में इतना आगे थे। तो हर कंट्री अपने आप को क्लासिकल दिखाने की कोशिश करता है कि हम क्लासिकल एरा में, यानी ओल्ड एज में, ओल्ड एरा में बहुत पावरफुल, बहुत सिविलाइज्ड और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे यहाँ आई हुई है। ये इसलिए होता है कि नई जनरेशन को प्रेरित करना, कि वो फ्यूचर की जनरेशन ऐसा बना। समझ में आया एवरीवन? इसे रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और अगर इस रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री पे हम चलने लगे तो फिर हिस्ट्री का कंटेक्स्ट बदल जाए। फिर तो आपके पास भी पुष्पक विमान था, लेकिन वो गलती से टेक्नोलॉजी ब्राइट ब्रदर्स पे चली गई। ठीक है, आपके पास भी सुश्रुत के पास सर्जरी की टेक्नोलॉजी थी, बाईपास सर्जरी की टेक्नोलॉजी थी, वो अलग बात है, बाद में वो अमेरिका से होकर आई। सुश्रुत को अमेरिकन वालों ने तो पढ़ लिया, हमने नहीं पढ़ा, ऐसा। ठीक है, हर सोसाइटी ने अपने ह्यूमैनिटी के एंडिएवर्स में हर सोसाइटी ने कुछ ना कुछ किया है। जिस पेपर पे लिख रहे हो वो चाइना का दिया हुआ है। हर सोसाइटी ने कुछ ना कुछ एंडिएवर, कुछ ना कुछ ऐसा दिया है सिविलाइजेशन को, जिससे कि सिविलाइजेशन आगे चलती है, जिससे कि ह्यूमैनिटी आगे चलती है। उसमें खाली आपका ही कंट्रीब्यूशन है ऐसा भी नहीं है, खाली उनका ही कंट्रीब्यूशन है ऐसा भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिफाई होकर हिस्ट्री पढ़ना जरूर। 10,000 साल पहले बात कर रहे हो, जब आदमी, एग्रीकल्चर भी नहीं आया है पूरी दुनिया में, आदमी, पहला आदमी ही होमो सेपियंस अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है,
वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बना दे। नहीं तो देखा जाए तो आज जैसे इंडस वैली की बात कर रहे हैं तो इसकी डेट हमने आज से 5500 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से 5500 साल पहले, 10,000 साल इसका दुगना होता है बेटा। 10,000 साल पहले तो नियोलिथिक है, और नियोलिथिक भी आप देखो स्टार्ट हुआ है, उसमें भी हमारे पहले जो कण मिला है, एग्रीकल्चर का पहला कण मिला है, वो भी 8000 बीसी का है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को 10,000 बता रहे हैं तो उस कण मिलने से पहले की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? अगर मान लो एग्रीकल्चर ही नहीं आया इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे बन जाए? समझ में आई बात? तो क्लासिकल का मतलब ये नहीं होता कि हम रिवाइवल ऑफ द हिस्ट्री में इतना ज्यादा रिवाइव कर दे कि वो हिस्ट्री ही भ्रमित लगे। और हर कोई कंट्री ये रिवाइव करना चाहता है, चाहे कोल्ड वार एरा के पहले जब स्टालिन था उस समय का रशिया की बात करें, यूएसएसआर, चाहे ट्रंप कहे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इटली की मेलोनी बात करे रोमन एम्पायर, ग्रीस एम्पायर की, जर्मनी बात करे जर्मेनिक एम्पायर की, यूके बात करे ब्रिटिश एम्पायर की, चाइना बात करे कि पूरा साउथ चाइना सी छोड़ो सब कुछ हमारा ही है। हमारी सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ी कि इतने सारे ट्रेवलर्स हमने दुनिया में भेजे, चाहे फाइयान हो, हुएंगसांग हो। एक बात आप नोट करोगे, ट्रेवलर्स से याद आई, ये अपनी इंडिया में इतने सारे ट्रेवलर्स रहे जो फॉरेन ट्रेवलर्स, आपने देखा होगा वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में गए। मार्को पोलो है, डूमोंगो नियाज है, उसके बाद आप देखेंगे इब्न बतूता है, बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर रहे। इंडिया से एक ट्रैवलर नहीं बता सकते आप जो दुनिया की इन कोनों पे गया हो। चाइना ही गया हो, यूरोप ही गया हो। क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों है? हमने ये ट्रैवलर्स क्यों नहीं देखे? वो ट्रैवलर की इमेजिनेशन है। गया कौन सी ऐसी बुक है जब हमने फॉरेन कंट्री पे लिखी? कौन सा ऐसा आदमी है जिसने ये कहा है कि मैं बाहर गया? इसका आंसर एक ये भी हो सकता है कि भाई इंडिया के पास सब कुछ है उस समय, तो आपके पास अगर सब कुछ है, मान लीजिए आपका हरियाणा में आपको जॉब मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है, आपको अच्छी आय मिल रही है, तो आप बिहार क्यों जाएंगे? बिहार गया है तुम में से कोई? नहीं गया। क्यों नहीं गया? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? लेकिन बिहार आया, हरियाणा क्यों? तो इंडिया को क्या पता जरूरत ना पड़ी उस समय, ये भी हम क्या, ठीक है। चलिए, बाकी हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते थे, इसके हमें सबूत मिले हैं, चाहे हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में ही मेसोपोटामिया से करते हो, ठीक है, इजिप्ट से भी ट्रेड है हमारा, मेसोपोटामिया से भी, इजिप्ट से भी है। इवन वांगो सिविलाइजेशन, येलो रिवर, चाइना, उससे भी ट्रेड के हमें साक्षात मिले हैं। वो कैसे मिले हैं कि हमारे प्रोडक्ट उनके यहां मिले हैं और उनकी सील हमारे यहां मिली है। सील का मतलब उनका कॉइन वो हमारे यहां मिला है, टेराकोटा का हमारे यहां मिला है, तो हम कुछ बेचते होंगे तभी तो सील है उनकी यहां। समझ में आया? चलिए चले बेटा, तो इनर कोर्टयार्ड पे खुलता है। आगे आइए, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जल्दी जल्दी आइए, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में देखें जाए तो यहां पर हेक्सा हेड्रोन यानी हेक्सा डेसिमल सिस्टम है वेट का। पढ़ते रहना, मैं बस बता देता हूं, ये खुद पढ़ लेना, मैं बस स्टोरी बता देता हूं। क्या है? हेक्सा डेसिमल सिस्टम है किसका? वेटेज का। हर चीज 16 की फॉर्म में है, यानी हेक्सा डेसिमल मतलब 16 डिजिट की जब हम बात करते हैं उसमें है। जैसे 16 आने, 16 संस्कार, 4, 16, 64, 128 की टर्म्स में है। डेसिमल सिस्टम नहीं है जिसमें 10, 20, 30 की बात करते हैं। आज रुपयों का कैसा चलन है? डेसिमल, इसलिए 10 के अंक में, 10 के डिवाइडेशन में 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 500 के बाद सीधे 2000। किसी के पास 2000 का नोट हो और उसका चल ना रहा हो, कृपया अपने पास ही रखें। चले आगे, आ जाओ। तो बात यह है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम है, हर चीज 16 पे डिपेंडेंट है। 4 वर्ण बताए गए, 4 युग बताए गए, 4 धाम बताए गए। आज भी ये 4 का कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत जरूरी है।
बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अभी भी हर चीज 4-4 में ही होती है। समझ में आया? तो आप देखो बहुत डोमिनेंट सिस्टम रहा है हेक्साडेसिमल का। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी यही हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज किया है। तो आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौटिल्य तक, और कौटिल्य से हमारे इंडिपेंडेंस तक भी ये हुआ है। हम आनों में बात करते 4 आना 16 आना, आनों में 64 आना, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये हेक्साडेसिमल सिस्टम बहुत पहले तक, मतलब बहुत बाद तक रहा है, कंटिन्यूड रहा है। दुनिया में और कहीं जगह आप ऐसा सिस्टम नहीं देखेंगे। क्या हुआ भाई? चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट, हड़प्पा ने नई मेटलर्जी की भी टेक्निक डेवलप करी है, जिसमें कॉपर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, लेड मिला है, टिन मिला है, गोल्ड मिला है। गोल्ड भी लिख लेना, गोल्ड एंड सिल्वर भी मिला, ठीक है। तो मेटलर्जी में आप कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टिन, गोल्ड, सिल्वर ये सब देखने को यहाँ पे मिला है। गोल्ड में तो कॉपर होड़ कल्चर में भी गोल्ड बहुत मिला है, ठीक है। और जहां से गोल्ड आता था, कोलार गोल्ड फील्ड, वहां पर ये मिट्टी समझी जाती थी। समझ में आया? तो उनसे मिट्टी खरीद के लाते थे, गोल्ड बना ले। समझ में आया? चलिए आगे आइए। फर्दर डिफरेंट मटेरियल हमें मिले हैं, जिससे सील्स, बीड्स समझे, मोतियों की मालाएं होती है छोटी छोटी मोटी, इसमें स्टेटराइट भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप स्टेटराइट भी यूज करते हैं। इसमें आप देखेंगे बीड्स में, इसमें रुद्राक्ष भी यूज होता है, ठीक है। थोड़ा पत्थर, कोई भी माला पहन लेना किसी भी बीड की, कोड़िया वोड़िया भी इस बीड्स में आती है। तो सील्स मिली है। सील्स क्या है? टेराकोटा है, यानी जो आप मिट्टी देखते हैं, मिट्टी से कोई आकार बनाई जाती है, उसे भट्टी में डाल दिया जाता है, उसे टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा की सील्स मिली है, बीड्स मिले हैं, और भी ऑब्जेक्ट मिले हैं। सील्स पे एनिमल्स की इमेज मिली है, गॉड्स भी मिले हैं, जैसे पशुपति हमें सील मिलती है, और बहुत सारे, जैसे मदर गॉडेस की एक सील मिलती है। तो ये सील हमें हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन से मिली है। फर्दर एक चीज हमें बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिली है, वो है ब्रिक का वेट। जो ब्रिक वे रेशियो है 4:2:1 की फॉर्म, ठीक, 4:2:1, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये रेशियो राउंड द हड़प्पा सिटी सेम मिला है। जितनी भी हड़प्पा है, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी है, लोथल है, सब में से क्या जो भी है, लेकिन ये सेम मिला है। इसलिए कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई ये सेम कैसे हो सकता है, मे बी कोई मेजर गवर्नमेंट होती होगी, वही ये एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करती होगी, लेकिन इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये रेशो परफेक्ट मिला है हर जगह, एक्सेप्ट अदर कल्चर्स। कॉपर होड़ में ये अलग है, लेकिन रेशो यही मेंटेन है, रेशो तो यही मेंटेन है, लेकिन साइज का डिफरेंस है। एवरीवन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे यहां पर बीड इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, इसके बाद वीट इंडस्ट्री है। ये सब इंडस्ट्री मिली है बीड्स बनाने की, यानी मोतियां बनाने की, मोतियां मतलब मालाएं बनाने की। कॉटन इंडस्ट्री मिली है। और इंडस्ट्रियल वैली सिविलाइजेशन को पहला कहा जाता है जिन्होंने व्हील्ड ट्रांसपोर्ट बनाया। इट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डेवलप द व्हील ट्रांसपोर्ट। जो व्हील से बर्डन ऑफ बीस्ट है, बीस्ट ऑफ बर्डन है, ठीक है, कि एक भैंस है या फिर सांड है, उस पे हमने अपना पूरा जो व्हील्ड स्ट्रक्चर है वो बांध दिया है। चलिए आगे आइए। बुलक कार्ट भी, जिसे बुलक कार्ट कहते हैं। फर्दर हमें बोट्स भी मिली है। बोट्स तो खैर नियोलिथिक में ही बनने लगी थी, लेकिन यहां पर भी बोट्स हमें बहुत सारी मिली है। बोट्स इस समय स्मॉल होती थी, और ज्यादातर ये देखा गया है ये बोट्स जो हैं मोस्टली इंडस वैली की जो ट्रिब्यूटरी है, जो नदियां हैं, नदियों की बोट्स मिली है, क्योंकि छोटी छोटी, ठीक है। हाँ, काला पानी इधर, अभी वो काला पानी का कंसेप्ट नहीं है, जब आऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी कोई काला पानी नहीं है। ट्रेड जो है वो कल्चर से लिंक्ड है, और ये भी देखा गया है जो लपिस लजूली है, एक तरह का स्टोन होता है लपिस लजूली का, लाल कलर का, मूंगा नहीं, वो तो रेड सफायर है। लपिस लजूली होता, ब्लू होता है, रेड भी नहीं होता, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का एक स्टोन सा होता है। ये हम लपिस लजूली का ट्रेड भी करते हैं।
हम ये बेचने जाते हैं मेसोपोटामिया, और अदर मटेरियल का भी ट्रेड करते हैं जिसमें बीड मेकिंग भी है। आगे चले तो हमारे सबसे ट्रेड है, अफगानिस्तान से ट्रेड है, पर्शिया यानी ईरान से ट्रेड है, मेसोपोटामिया से ट्रेड है, इवन हमें इजिप्ट से भी ट्रेड का कंसेप्ट मिला है, इवन चाइना से भी ट्रेड का, हमें चाइना से जो ट्रेड है उसके भी रेमनेंट। चले आगे, कोई हॉर्स नहीं मिला अभी तक, कोई हॉर्स नहीं मिला, इसलिए कहा जाता है हॉर्स जो है, जो घोड़ा है, वो सेंट्रल एशिया का एनिमल है। हॉर्स नहीं मिला है अभी तक। कोई प्लफ नहीं मिला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा, कॉपर का प्लफ हल नहीं बना है, क्योंकि कॉपर की तिल्लियां टूट जाएंगे, तो अभी स्टिक डिगिंग होती है। समझ में आई बात। फर्दर एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी प्लफ एंड हो नहीं मिला है, प्लफ नहीं मिला है, हो नहीं मिला है, हॉर्स के रेमनेंट नहीं मिले हैं। फर्दर, नेचर एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सिस्टम लार्जली अ मैटर ऑफ कंजक्टर ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए क्या क्या एग्रीकल्चर में होता था, ये तो खाली स्पेकुलेशन है। कुछ कुछ हमें क्या है, ग्रेनरी होती है ना, ग्रेनरी, बहुत सारी ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी में मटकों में कुछ दाने मिले हैं अलग अलग, ठीक है। अब ग्रेनरी मतलब जहां स्टोर करा जाता है चीजों को, उन मटकों के दानों से हमें पता चला है क्या क्या हम उगाते होंगे। बाकी कितनी चीजें तो खा लिए होंगे, पता नहीं उगाते होंगे या नहीं होते, इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजों के रेमनेंट मिले हैं। तो अगर बात करी जाए तो मेहरगढ़ के लोग वीट, जैसे जो बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये वाला नहीं, महेंद्रगढ़ है, मेहरगढ़ के लोग वीट और बार्ली डोमेस्टिकेट करते थे, और सीरियल क्रॉप्स जिनमें आपका बाजरा है, जई है, ये कल्टीवेट करते थे। फर्दर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर था उसे हाईली प्रोडक्टिव माना गया है। इट वाज अ हाईली प्रोडक्टिव, क्योंकि डेजर्ट का इकोसिस्टम था, पेरिनियल रिवर्स थी, उन रिवर्स पे बहुत सारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। तो यानी एक तरह से सोसाइटी में कह सकते हैं एग्रीकल्चर सरप्लस। फर्दर, ग्रेनरीज जो हमें मिली है वो इंटीरियर से में मिली है, यानी जो ग्रेनरी है वो इंटीरियर से मिली है। इसका मतलब ये है कि फूड को स्टोर किया, ठीक है, स्टोर करके भेजा जाता होगा, और वो इंटीरियर से मिली। फर्दर, इरिगेशन के कोई मेथड नहीं मिले हैं, एविडेंस नहीं मिले हैं इरिगेशन के, लेकिन ये फ्लड इरिगेशन करते थे। क्या करते थे? फ्लड इरिगेशन। इरिगेशन नहीं मिले, लेकिन फ्लड इरिगेशन क्या होता है समझते हैं? जब कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आता है तो खेतों में पानी भर जाता है, आप क्या करो, एक मुडेर बनाकर वो फ्लड का पानी रोक दो, ठीक है, फोर्ट बनाकर, किले बनाकर उस फ्लड का पानी रोक दो। समझते हो? इसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक फ्लड द्वारा, यानी फ्लड इरिगेशन करना। अच्छा, दूसरी चीज ये है फ्लड इरिगेशन में कि जो फोर्ट बनाते थे, यहीं से एक वर्ड आया है पुरंदर, यानी जो फोर्ट को तोड़े, किलो को तोड़े, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, बाद में देख, ठीक है। फर्दर, इंडस सिविलाइजेशन जो है वो हाइड्रो यहां पर कोई हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म हमें देखने को नहीं मिला है। अब हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म क्या है? ये हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म देखो, वैसे तो बात का कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि किसी भी राज्य में राजा जब कैनाल बनाता है तो मेन काम कैनाल बनाने का ये होता है कि वो लोगों को, प्रजा को कंट्रोल कर, पानी रोककर और एक्सेसिव पानी डालकर, जिसे हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म कहते हैं। आज भी हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन में यूज करते हैं, और फिर यहां पर आप एक तरह से हाइड्रोपॉलिटिक्स कह सकते हैं कि अपर रिपेरियन स्टेट जैसे चाइना है, जहां से ब्रह्मपुत्र आती है, वहां पर डैम बना देना, जब मॉनसून का पानी बहुत ज्यादा आने लगे तो डैम एकदम से खोल देना, इंडिया को फ्लड कर देना, और जब सूखे का समय हो तो डैम का पानी रोक लेना। हम भी करते हैं, पाकिस्तान जो इंडस है या सतलुज है, हम भी यही काम करते हैं, चाइना भी यही काम करता है, ठीक है। इसलिए आप देखो, पंचेश्वर डैम अथॉरिटी पर नेपाल जो है पहले ये काम दे रहा था चाइना को। हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि काली रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, पूरा जितना भी एरिया है ना, ये लखनऊ, सरयू का, अयोध्या का, ये सारा बह जाता। इसलिए फिर हमने कंट्रोल लिया, और पंचेश्वर डैम अथॉरिटी आज इंडिया मेंटेन करती है, जो नेपाल में है, काली रिवर पे, शारदा रिवर पे। चलिए, तो यहां पर हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म देखने को नहीं मिला है।
फर्दर इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी रेमनेंट मिले। लिखते चल, हाथ चलाते चल, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो इसमें तो कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसी की ऐसी पता होनी चाहिए। अब इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज तो ऐसा सच है नहीं, तो इंटरेस्टिंग बनाया कैसे जा सकता है, तो जैसे है वैसे पढ़ लो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या मिला है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रेमनेंट। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जैसे आपने देखा होगा क्या करते हैं ये, घरों पर इन्होंने, घरों में बहुत सारी, घरों के आसपास नालियां बना रखी है। तो क्या होता है, घरों से जो पानी स्वीप होता है उन नालियों में जाता है, ठीक है। नालियों में जैसे मानसून भी बरस रहा है तो घरों से भी पानी सारा नालियों की फॉर्म में एक मेन नाली में जाता है, वो मेन नाली जाकर किसी पॉन्ड में डिस्चार्ज, जैसे मोहनजोदारो का भी हमें जो ग्रेट बाथ मिला है इसी तरह का मिला है, जहां पर रेन वाटर को भी हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है ये। जैसे आप देखो पहाड़ों पे इस तरह का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। नैनीताल जाओगे तो अंग्रेजों ने सीमेंटेड नालियां बना रखी हैं, ठीक है, और सीमेंटेड नालियों के कारण क्या होता है, आप देखेंगे नैनीताल में भूस्खलन कम है, लैंडस्लाइड कम है, सीमेंटेड नालियां है। तो सारा पहाड़ों से पानी उस नालियों में आता है और नालियों से नैना झील में चला, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका, ठीक है, जो गुड़गांव वालों को सीखना चाहिए। गुड़गांव वालों ने तो खैर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी, वरना देखो जहां पे जितना फ्लड होता है देखा जाए तो हम, अच्छा जितने भी लेक्स थी उन सबको तो खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ ही लेक्स बची है, बसई जैसी, सुल्तानपुर जैसी, बाकी बहुत सारी लेक तो खत्म हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं वहां पर, जो सेक्टर 10 का पूरा एरिया लेक का एरिया था, आज आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है यहाँ पर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो छोड़ो, ये जो ऑलरेडी नेचर ने बना के दे रखा था उसे ही खत्म कर दिया। अरे कितनी तो आप देखो आर्टिफिशियल है। अब जैसे बसई की तो मैंने सुना है आर्टिफिशियल है, ये पूर्वजों ने बनाई थी ये वाटर को स्टोर करने के लिए, वो भी खत्म कर दी। चलो, वरना देखा जाए जैसे इसे एक वाटर फ्रंट की तरह क्यों नहीं यूज किया जा सकता। हम मॉलों में आजकल वो घटिया सा पानी चलाकर, उस पर लाइट जलाकर, छोटे छोटे फव्वारे जलाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और जो नेचुरल ब्यूटी है उसे खत्म करके उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं। देखा होगा मॉल, वर्ल्ड ट्रेड मॉल जो भी मॉल है यहाँ पर, वर्ल्ड मार्ट जो भी है, फर्जी वही, उसमें बस यही तो है कि पानी में फव्वारे से निकाल दिए। मेरा दोस्त लेके कह रहा बहुत अच्छी जगह है, मैंने कहा पागल तूने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है क्या? हाँ, खाना भी क्या, कुछ भी खाना नहीं है। वहां पे एक ढाबा खुला हुआ है, एक खान चाचा खुला हुआ है, यही सब खुले, मुझे पता सब कुछ है दुनिया में, ऐसा नहीं है छूता हूँ। तो कह रहा बहुत अच्छी जगह है फोटो खिंचवाने की। मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं खिंचवाता, मोदी जी थोड़ी ना वो फोटोजेनिक। तो चलो, तो उसे आर्टिफिशियल इतना सुंदर बना दिया हमने, और जो हमारी नेचुरल है उस पर कूड़ा कचरा कर रखा है। तो भाई जब हम आर्टिफिशियल ऐसा बना सकते हैं, नेचुरल अच्छा नहीं कर सकते हैं? और बसई पे जाके देखो, वहां पर एक अच्छा वाटर फ्रंट बन सकता था, बच्चों के खेलने के झूले लग सकते थे, वहां पे उस कूड़ा कट कट कर हटाया जा सकता था। और ऐसा नहीं है वहां पर बुद्धू लोग रह रहे होंगे, पढ़े लिखे ही हैं, मुझे तो लग रहा है हरियाणा की पॉलिटिक्स से चल रही है वहां से, सारे सेक्टर 10A में ही है, सारे बड़े बड़े अपने आप को जो नेता बता रहे हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है उसी लॉट पे है, उस पूरे उस पे ही है, रोड पर ही सबसे बड़े बड़े नेता है। कोई गडोली लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, नहीं, बात है ह्यूमन एनडीए। चलिए, और मुझे लगता है ऐसे काम करने से लोग ज्यादा वोट, ऐसा काम करवाने से। अब क्या करना है, पार्षदों को चिट्ठी लिखनी है, कमिश्नर फिर पैसा लाएगा कहीं से, सरकार दे देगी, और भी चीजों के लिए तो देती है। अरे आपस के गांव वाले भी कर सकते हैं उसे, चलो आपस के गांव वाले करने लगे, उससे फिर टिकट से पहले कलेक्शन कर लें, क्या दिक्कत है, टिकट से भी तो कलेक्शन हो सकता है। चलो, पार्किंग से पैसा कमा लेते हैं लोग, मॉल की पार्किंग से। अब जैसे कितने फ्रॉड मॉल हैं, वो खाली पार्किंग के नाम पे पैसा कमा लेते हैं, उनके यहाँ जाता आता थोड़ी ना है। और मॉल में कौन खरीदारी करता है भाई, 2-3 लोग करते हैं, उनकी भी बात बता देते हैं। एक तो वो जो गलती से किसी को ले गया,
या ले गई। उसे दिखाना है कि मेरे बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है। एक तो वो पारिवारिक आदमी तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता, वो मूर्ख थोड़ी ना बनने जाएगा वहां पर। बिजनेस वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा। मार्क जकरबर्ग जैसे लोग देखे होंगे सिंपल टी शर्ट में रहते हैं, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपके पास नहीं है तो ही दिखावा होता है। तो कॉमन सेंसिकल है। तो एक तो वो कि पता चला दिखा रहा कि मेरे पास है, ठीक है, तो खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। दूसरा जो फॉरेन रिटर्न है, अब बेचारा वो सदर बाजार की मार्केट में काम, ठीक है, फॉरेन रिटर्न है, वो कहीं थोड़ा बहुत कमा लिया उसने डॉलर में, तो यहाँ बाकी जो पारिवारिक जाते हैं वो बस ये दिखा देते, देख लाइट देखना ना बहुत अच्छी है ठीक है। या फिर आप सिंपल सी बात है ये है कि बिल्कुल भड हो, दारू पी रखी है फुल, और वो पैसा भी हराम का आया है, वो कमाया आपने उससे, क्या नाम है, सट्टा से। क्या हुआ? सट्टे से पैसा कमाया। अब सट्टे से पैसा कमाया है, अब क्या करेगा आदमी उसे? कहीं तो खर्च करेगा उससे। वो पैसा ऐसे खा तो नहीं सकते। एवरीथिंग वैल्यू तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज की ही होती है, पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां चलेगा, कह रहा तेरे भाई को कह रहा क्या पसंद है कह रहा कुछ भी खरीद ली तो वो वाले लोग हैं। ये तीन तरह के ही लोग हैं। चलो, और उनकी भी क्या गलती है? छोटी सी दुकान मॉल की, रेंट इतना ज्यादा, वो बेचारा कहां से? तो वो कहता है जो मुर्गा आया उसे पकड़ लूंगा। चलो चले। अब जैसे जा रहा ही है, कहना नहीं चाहिए, सारा दरियागंज में बंद, ठीक है। एक सरदार जी मेरे साथ थे, वे बैक की बात है, वो ले गए मुझे सिलेक्ट सिटी वॉक है शायद एक, मैं दुनिया में घूमा हर जगह पता मुझे सब कुछ है, तो यही सब बातें करने में मजा आता है। सिलेक्ट सिटी वॉक गया तो फिर उन्होंने जारा की एक शर्ट ली, कितने की? शायद 15,000 की शर्ट थी उस समय की बात बता रहा हूँ, वे बैक की, ठीक है। अब तो शायद सस्ता भी हो गया है जारा, उस समय ज्यादा महंगा था। तो उस समय इंडिया आया था, स्पेन की ब्रांड है ना, तो मैंने कहा भाई क्या है, तो 3-4 ले लेता भाई, 3-4 मिल जाएगी इतने में, तो इतने क्या वो है? कह रहा नहीं भाई तुझे पता नहीं है, पटियाला का था वो, दोस्त है अभी भी। तब मैंने देखा, मैंने क्या, फिर मैंने पता करा भाई ये कौन सी ब्रांड है, तब मुझे पता चला दरियागंज में बन रही है ये। तो देखो कैसे बेवकूफ बना रही है। तो यही है। चलिए, तो एक सस्टेनेबल होनी चाहिए हर चीज, ओवर। और ये मैं एक बात बताऊं, जो प्रीमियम चीज थी ना, जो उस समय ये खरीदते थे कि रोलेक्स की वॉच है, प्रीमियम चीजों थी, अब वो प्रीमियम चीजों का धीरे धीरे कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है। ये वही लोग करते हैं जो एक तरह से, मान लो जिनके पास गलती से पैसा आ गया, यूट्यूबर टाइप के, हेलो फ्रेंड चाय पी लो, एकदम से 1 लाख रुपए आ गए, क्या करेगा वो? पागल हो गया। ये वाला कंसेप्ट है बिना मेहनत वाले। तो जो प्रीमियम चीजें थी, तो उनका देखा होगा कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, चल चाइना ही रही है, क्योंकि मास में प्रोड्यूस करती है, हर किसी के लिए प्रोड्यूस करती। अब आप, मैं फोन देख रहा था, तो एप्पल भी है और डिफरेंट डिफरेंट फोन है, मैं देखा है वीवो और ओप्पो के जो कैमरे हैं उनमें एआई के साथ आती है। वो क्या करते हैं, फोटो को अपने आप गोरा, फोटो को अपने आप अच्छा कर देंगे एप्पल में ये नहीं है, वो रियलिटी दिखाएगा, शरीर की सारी थकान दिखा देगा और वो एकदम से गोरा कर देते हैं, एआई वी आई वो वाले। तो आम लोगों के लिए भी जो चाइना कर रहा है, मतलब चाइना आप देखो मास कंजम्पशन को समझता है वो। आप देखो चाइना की चीज प्रीमियम लोग को, प्रीमियम क्लास को नहीं टारगेट करने के लिए बनती है, वो बनती है मास कंजम्पशन के लिए। और इस मास कंजम्पशन को आप रोक नहीं सकते। आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, यूरोप वहीं का वहीं रह गया, लिम्बोर्गिनी बना रहा। अरे कौन लेगा तेरी इंडिया की सड़कों पे लिम्बोर्गिनी? पता चला एक ब्रेकर पे वहीं रह गई है। यहाँ एसयूवी चल रही है, क्यों? इंडिया की रोड ऐसी है, रोड ब्रेकर है, ब्रेकर रोड है, कमर तोड़ू है, कोई बुढ़ा आदमी या प्रेग्नेंट लेडी चले जाए तो प्रॉब्लम हो जाए उसे, इतनी मोटे मोटे वो बना रखे हैं, ब्रेकर बना रखे हैं, इतने ऊपर ऊपर है पहाड़ जैसे। अरावली काट काट के मुझे लगा ब्रेकर ही बनाए हैं इन्होंने, सारा अरावली काट दिया, कह रहा ब्रेकर बना देता, ऐसे ऐसे। अच्छा वो करे भी क्या, कितने तो मैं देखा यहाँ के हाईवे पे जो बना रखे हैं, मतलब तेज रोड है वहां पे भी ब्रेकर बना। अब
क्या करेंगे वो भी? दारू पीता है, फुल स्पीड में चलाता, ना बच्चा देखता है, ना औरत देखता है, ना किसी का परिवार देखता है। दिक्कत ये भी तो है। मुझे तो लग रहा है पूरा हरियाणा पूरे देश को दारू पीनी सिखा रहा है और कुछ नहीं करना। इतनी भीड़ लगी रहती है बिल्कुल चमगादड़ों की तरह। नहीं प्रीति, देखा नहीं तुमने? हद हो रखी है ये। आप बाहर से देख लो, पता चल जाएगा क्या हालत। दिवाली, हर समय दिवाली, ये हर समय दिवाली का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। इतनी लाइट लगा के रखता, दूर से दिख जाएगा। पहले ऐसी जो लाइट लगा के रखते थे, पेट्रोल पंप वाले लगा के रखते थे, दूर से दिख जाए। अब हमें लगता है कि कभी कभी मान लो पेट्रोल भरवानो, हमें लगता है पेट्रोल पंप आया है, पता चलता दारू का ठेका है, पेट्रोल पंप नहीं है। चलो, फालतू की बात करने में मजा पूरा आता है। तुम तो रेनफॉल हार्वेस्टिंग का काम ये करते हैं। इन्होंने मैसिव रिजर्वायर बना रखे हैं, बहुत सीरीज ऑफ मैसिव रिजर्वायर हमने डिस्कवर करे। ठीक है, नेक्स्ट आओ पॉलिटी देखा जाए। पॉलिटी की बड़ा देखा जाए तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के बारे में कोई भी आंसर आर्कियोलॉजी नहीं। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी मैं बताऊं, अभी ये 1 क्रॉप इन ए ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेटर ऑन वैदिक सिविलाइजेशन में जब आयरन डेवलप हो जाएगा तो 2 क्रॉप इन ए ईयर करेंगे। आज तो तीन। तो पॉलिटी की बात करें तो आर्कियोलॉजी कोई भी प्रूफ नहीं देता है कि कौन क्या किस तरह की पावर होगी, किस तरह की पॉलिटी होगी, यानी यहां पर किस तरह का तंत्र होगा। अब सिंपल सी बात है, जहां 2 मिलियन जैसे मोहनजोदारो 2 मिलियन की पॉपुलेशन कम नहीं होती है। जहां 2 मिलियन और 1 मिलियन तो है ही, 1 मिलियन तो डेटा ही कहता है, 1 मिलियन की पॉपुलेशन 10 लाख की पॉपुलेशन है, वहां विदाउट गवर्नमेंट कैसे सस्टेन हो सकता है? लेकिन गवर्नमेंट के कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं, गवर्नमेंट का हमें कोई भी रेमनेंट नहीं मिला है, गवर्नमेंट का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या कोई डिक्टेट नहीं मिला है। डिक्टेट का मतलब कोई एडिक्ट नहीं मिला है, ऐसा कोई लिखित नहीं मिली है कुछ भी चीजें। तो पॉलिटी के बारे में कोई भी आंसर नहीं देता। कुछ मेजर थ्योरीज हैं, वो मेजर थ्योरीज उस पर डिपेंड करती है कि हमने कुछ जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखी है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ब्रिक्स में हम देख रहे हैं, पोट्री में देख रहे हैं, हड़प्पन पोट्री, जितने भी शहर हैं हड़प्पा के, वहां हड़प्पन पोट्री देखने को मिल रही है, वो सेम तरह की है। हड़प्पन वेयर पोट्री और ओकरे कलर पोट्री, गेरुआ कलर की, ये दोनों पोट्री हड़प्पा में मिली है हमें। सबसे ज्यादा तो हड़प्पन वेयर मिली है, वो अलग ही तरह की पोट्री है, ओकरे कलर पोट्री एंड हड़प्पन वेयर पोट्री। बट सील्स, जो टेराकोटा के सील्स मिले हैं, उसमें एनिमल भी है, उसमें मदर गॉडेस भी है, उसमें भगवानों की भी फोटो है, उसमें नेचर की भी फोटो है। ये भी सील्स, वेट एंड मेजर्स का सिस्टम, जैसे मैंने हेक्साडेसिमल का सिस्टम बताया। ब्रिक्स, एक कॉमन 4:1 के रेशो मिल रही है ब्रिक्स। तो ये कुछ अंकित करती है कि यूनिफॉर्मिटी है। जैसे आज केजी की एक यूनिफॉर्मिटी है ना, अगर केजी के नाम पर कोई हाफ केजी का सामान दे दे तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी 420। केजी का एक है ना, एक यूनिफॉर्मिटी है ना, कि 1 केजी का मतलब 1 केजी है, ऐसा यहां पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अब इसके बेसिस पे डिफरेंट थ्योरी आई। एक कोई कुछ कहता है कि एक सिंगल स्टेट है। सिंगल स्टेट का मतलब जैसे कि एक स्टेट है जो पूरा हड़प्पा वैली की सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता है, एक तरह का एम्पायर। क्या है? सिंगल स्टेट। जैसे केंद्र में आज केंद्रित है, सिंगल स्टेट थ्योरी, कि हर चीज केंद्रित है यहां पर। जैसे मोदी जी, अगर भाजपा किसी राज्य में भी जीती तब भी डबल इंजन की ही सरकार चलेगी, यानी हर पॉलिसी केंद्र से निर्धारित होगी और स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। डबल इंजन है ना। अगर मान लो अगेंस्ट गवर्नमेंट बनी तो सिंगल इंजन भी क्या, उल्टी साइड इंजन, एक इधर भाग रहा है, दूसरा क्या ना इधर भाग, तो जिस इंजन में ज्यादा पावर उस तरफ चलेगी धीरे धीरे। तो डबल इंजन सरकार है ना ये, समझ में आया? तो सिंगल स्टेट है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्रित है हर चीज। ये इसलिए कहा गया है कि ब्रिक्स मिले हैं और बहुत सारी चीजें मिली, आर्टिफैक्ट जो मिले हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी है। इस थ्योरी को कोई भी नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता। अभी अभी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अभी आया है, अभी हम एक किंगडम नहीं बना पाए हैं, किंगडम तक का कंसेप्ट नहीं है। एक एम्पायर की बात कैसे कर सकते हैं आप? समझ में आया?
एक किंगडम बनाना बड़ा मुश्किल है, एम्पायर तो बहुत बड़ी बात है। तो एम्पायर नहीं हो सकता अभी अभी, क्योंकि एग्रीकल्चर आया है। दूसरे तरह की थ्योरी है कि कोई सिंगल रूलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स हैं, यानी किंगडम टाइप का बात, किंगडम तरह की होगी। जैसे मोहनजोदारो का अपना रूलर है, हड़प्पा का अपना है, राखी गढ़ी वाला जाट अलग है, हर कोई अलग अलग। समझ में आई बात? जिसकी लाठी उसकी भैंस, रूलर्स होंगे एवरीवन। महेंद्रगढ़ वाले राव साहब हैं, तो जो जहां है वो वहां पर रूलर एवरीवन। इस थ्योरी में भी इतनी जान नहीं है। इस थ्योरी में इसलिए इतनी जान नहीं है कि अगेन, कि अगर सिंगल रूलर नहीं है, हर अपना अलग अलग रूलर है, तो भी ये बात कहनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि किंगडम, इसकी मतलब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, और किंगडम में एक स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर की बात कर रहे हैं, तो यानी कोई कुछ ऐसा होता होगा कि इनके ऊपर भी एक कंट्रोल कर रहा। ठीक है। दूसरा कह रहा कोई रूलर्स नहीं है, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेड करती है, और ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या करती है, अपने आप में गवर्निंग क्लास बना लेती है। जैसे सेक्टर 14 का RWA, आपकी सोसाइटी का RWA, एक गवर्निंग क्लास है ना, आपस में लोगों ने बना ली एक सोसाइटी तो है। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी करती है क्या वेलफेयर का काम? दिल तो जानता होगा, खैर। तो बना दिया गया, सोसाइटी बना दी, रजिस्टर तू बना ले अपनी NGO, इन्होंने सोसाइटी बना ली। तो इस तरह की कोई गवर्निंग क्लास होगी। जैसे फिक्की है, आज कर रहे हैं ना राजनाथ जी, फिक्की है। जैसे आपकी कंपनी, वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, SEIA है। तो ये सब एक गवर्निंग क्लास है। तो कोई रूलर्स नहीं होगा, लेकिन एक गवर्निंग क्लास टाइप का होगा। और गवर्निंग क्लास में क्या होता है, कॉमन मोडस ऑपरेंडी से लोग काम करते। समझ में आया? तो एक गवर्निंग क्लास बना दी होगी, एक सोसाइटी टाइप की, जिसमें लोग आके इकट्ठा हुए होंगे, और सबने कहा होगा ये ना कोई सिंगल स्टेट रूलर होगा, और ना अलग स्टेट का अलग अलग रूलर होगा, एक गवर्निंग क्लास होगी। तीनों में से कौन सी अच्छी लगती है? आप थर्ड ही अच्छी है, गवर्निंग क्लास होगी। ठीक है, यही एक्सेप्टेड है एवरीवन। नेक्स्ट, सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी कैसी है? तो यहां पर एक चीज समझिए, मैन और वुमेन दोनों कलरफुल रोब्स पहनते हैं, सिमिलर तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। कलरफुल रोब्स मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे धोती के ऊपर कलरफुल रोब्स होते, जैसे, और सिमिलर ड्रेस पहनते हैं। जैसे मैन अगर धोती पहनता है तो वुमेन साड़ी पहनती है। ठीक है, जो आज भी कंटिन्यूड है, एटलीस्ट इन सदर्न इंडिया धोती का बड़ा कल्चर है वहां पर। इसके लिए तो जयललिता धोती बिल ले आई थी कि कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी एकेडमी, कोई भी जगह धोती पहनने से मना नहीं कर सकता। आप बार डांस भी धोती पहन के कर, हॉर्स राइडिंग भी धोती पहन के कर सकते हो। अब वो करेगा कैसे, इस पे थोड़ा डाउट है। तो धोती पे हॉर्स राइडिंग करेगा, धोती खुल जाएगी ना, पीछे रह जाएगी धोती, नहीं रह जाएगी क्या? हा? क्या धोती में? नहीं, अगर ऐसी, मुझे नहीं लगता कि टाई कमांडो की तरह लात खोल सकते हो उसमें। हाँ, पहनने का तरीका हो, नीचे से वो निकालते हैं, लेकिन फिर भी घोड़ा तो पहन के नहीं कर सकते। इसलिए कुशांश बाद में ट्राउजर लेके आएंगे, ये ट्राउजर कुशांश लाए हैं इंडिया में। चले आगे। तो मैन और वुमेन सिमिलर तरह की कलरफुल रॉब्स पहनते हैं, सिमिलर तरह की ड्रेस पहनते हैं। वुमेन्स जो है वो ज्वेलरी पहनती है गोल्ड और प्रीसियस स्टोन के, लिपस्टिक भी लगाती है, लेड की बनी हुई है। ठीक है। फर्दर कितने सारे ट्रेजर ऐसे मिले हैं जिसमें वुमेन्स, कितने सारे हमें खजाने ऐसे मिले हैं जिसमें स्टैचू है वुमेन की और उसने ब्रेसलेट पहन रखा है। कितने सारे आपको ग्रेव गुड्स मतलब जो मतलब आदमी के साथ दफनाए जाते हैं, उनके उन आर्टिफैक्ट्स को ग्रेव गुड्स कहते हैं। कितने ग्रेव गुड्स ऐसे मिले हैं जिसमें वुमेन्स लिटा रखी है और बहुत सारे ज्वेलरी उसके साथ डाल। ठीक है। और इतने आपने देखा हो कितने सारे, कितनों को खजाने मिल गए, उठा के ले गए कि भगवान ने दिया है हमें ये खजाना। ठीक है, हड़प्पा के, राखी गढ़ी के, अब तो ये बैन है लेकिन मिला है। फर्दर क्लोथिंग सिमिलर है, जिसमें क्लोथिंग में आप देखो अपर पार्ट पे क्लॉथ
अगर देखा जाए बेसिक क्वेश्चन क्या है, अपर पार्ट जो लड़के का है वो न्यूड है, और वुमेन में अपर और लोअर पार्ट दोनों लूज फिटिंग के गारमेंट्स होते हैं। फर्दर हेड ड्रेस पहनने का कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी पगड़ी, हेड ड्रेस कहते हैं, पगड़ी पहनने का कंसेप्ट देखने को मिला है मेनली बाय मैन। ये पगड़ी बहुत पुराना कल्चर रहा है, आज भी देखिए पगड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, पगड़ी किसी के पैरों में रखना बहुत बड़ी चीज होती है। देखा होगा राजस्थान में तो कल्चर है, बेटी की शादी करी तो बाप कहता है पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं मैं, ठीक है। तो ये कल्चर रहा है पगड़ी का। रहा क्यों है, इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि पगड़ी बात करती है जब आप ट्रेडर हो तो ट्रेड करते हुए कभी नींद आ सकती है, तो कहीं पगड़ी को लगा के आप तकिया बना सकते हो। पगड़ी खोलकर अगर पसीने ज्यादा आ रहे हैं तो पूछ सकते हो। फर्दर पगड़ी ओढ़ने का भी काम कर सकते हो, ज्यादा ठंड लग रही है तो पगड़ी के और भी बहुत सारे यूज है, ठीक है। तो हेड गियर मिला है हमें। फर्दर एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है डांसर की, जिसमें एक फीमेल डांसर है, मोहनजोदारो से मिली है वो, और कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। फर्दर डांस करने का मतलब उसके अदा ऐसी है, मतलब स्क्रिप्ट अगर वो मोहनजोदारो की अगर फिगर देखोगे तो ऐसे खड़ी है। अब ऐसे करके तो डांसर ही कोई खड़ा है कि डांस करने की पोजीशन में है, मतलब सीधा खड़ा रहेगा ना, समझ में आया। चलिए अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे 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 करके नीचे एक पैर को पीछे करके, तो किस कंडीशन में खड़ा हूं, कैसे पता चला, रनिंग पोजीशन। तो ऐसे ही उस पोजीशन को देखकर कहा गया है, ठीक है। बाकी डांस पढ़ाएंगे तो पोजीशन बता देंगे कौन कौन सी होती है। आगे देखोगे तो हार्प लाइट, तानपुरा जो होता है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी मिला है, यानी म्यूजिक भी बजाते हैं, ठीक है, सारे काम करते हैं, तो ये मिला है। फर्दर लोथल में स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिला है, स्ट्रिंग वाला जिसमें तार होती है उन्हें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो भी मिला है। फर्दर सील्स हमें एक मोहनजोदारो में मिली है, जिसमें एक फिगर हेड पे खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, वन सिटिंग, और दूसरा मिला है जो क्रॉस लेग्ड बैठा है योगिक पोजीशन में बैठा, ठीक है, योग की पोजीशन में। एक हॉर्न फिगर भी मिला है, वन हॉर्न फिगर भी मिला है मेडिटेशन पोज में, उसे अर्लीस्ट डिपिक्शन कहा जाता है गॉड शिवा का। तो ये प्रोटो शिवा की एक बार फोटो आप देख लो, पशुपति शील मिली है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इस तरह का प्रोटो शिवा की सील मिली है हमें। ये योगिक पोजीशन है, यहां पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, कोई वन हॉर्न राइनोसोरस भी है, सही बात है, वन हॉर्न राइनोसोरस भी है। अब और इसमें आपको बहुत सारी फिगर्स ऐसी भी हैं जो नेचुरली हमें नहीं मिली है, जैसे बहुत सारी सील्स में हमें यूनिकॉर्न की फोटो मिली है। अब यूनिकॉर्न ऐसा तो जानवर कहीं मिला नहीं आज तक हमें जो यूनिकॉर्न हो, एक घोड़ा जिसकी यहां से सूंड निकली हो, ऐसा मिला नहीं है यूनिकॉर्न। जैसे हमें आप देखो ड्रैगन्स नहीं मिले हैं, डायनासोर्स मिले, ड्रैगन्स नहीं मिले, माइथोलॉजिकल फिगर, ठीक है, चाइना वाले ड्रैगन्स एक माइथोलॉजिकल फिगर, ठीक है। हाँ वो तो है ही, हमारी कंट्री में तो आप वैसे भी देखो बारिश इतनी होती है कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। पता है जैसे कितनी लाशें ऐसी मिली हैं जिनको ताबूत में बंद किया गया था, वो लाशें हमें ज्यादा मिली है, और ताबूत में भी लकड़ी के साथ जब कोपर डाला गया तो वो प्रोटेक्टेड रहा। वो तो मैं बता ही रहा हूं कि भाई बारिश बहुत ज्यादा होती थी तो सभी बह जाता था, सैलिनिटी में सब कुछ चला जाता था, लेकिन फिर भी नहीं मिला है तो हम नहीं कहेंगे, मैंने कहा ना, फिर तो रिवाइवल हो जाएगा फिर कि सब कुछ हमारे यहाँ ही मिला है। चलिए, तो ये स्टेटलाइट की सील है एक तरह से। नेक्स्ट आइए रिलीजन की बात करें, कोई डेफिनेट रिलीजन नहीं मिला है, लेकिन आप एक चीज समझेंगे कि यहां पर एक मॉन्क मिला है, बियर्डेड मॉन्क, क्या नाम है उसका, बियर्डेड मॉन्क, जो लोग कहते हैं कोई पुजारी या कुछ रहा होगा। तो बियर्डेड मॉन्क देखें हम, तो इस तरह का बियर्डेड मॉन्क मिला है, मंकी नहीं, इस तरह का बियर्डेड मॉन्क मिला। तो ये बताता है कि किस तरह कोई एक तरह का कल्ट होगा। ये क्या है, अच्छा, बियर्डेड मॉन्क मिला है जो बता रहा है कि किसी तरह का कल्ट होगा, ठीक है, जिसमें बियर्डेड देखे तो हैंड, इसके हेड जो है हैंड बैंड लगा रखा है इसने,
फिर क्लोथ कवरिंग मोस्ट ऑफ हिज टोर्सो, ये टोर्सो होता है कमर का एरिया, टोर्सो कवर्ड है, ठीक है। एक तरह का इस तरह का मॉन्क मिला है। रिलीजन में हमें पता नहीं है रिलीजन कौन सा मानते थे क्या नहीं मानते थे, लेकिन किसी तरह की मेटाफिजिक्स जैसी कोई चीज नहीं मिली है। क्या हुआ, क्या है बियर्डेड मॉन्क? बियर्डेड मॉन्क क्या है? अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे ये बता रहा था, बियर्डेड मॉन्क के साथ कोई मेटाफिजिक्स वाली चीज नहीं मिली है। मेटाफिजिक्स समझते हैं, दूसरी दुनिया की बातें करना, उसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। कुछ ऐसा मेटाफिजिक्स हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे मान लो, जैसे हमें कोपर होर्ड कल्चर जाए, आहार बनास कल्चर जाए, तो बहुत सारे मेटाफिजिक्स की चीजें मिली है। जैसे आप देखोगे कोपर होर्ड कल्चर में सिनोली अगर मैं बात करूं, तो कितनी लाशों और ताबूत के पास हमें बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे चावल के दाने मिले हैं, रिचुअल्स की बहुत सारी चीजें मिली है, फायर अल्तार्स मिले हैं। तो वहां पे ये कहा जा सकता है ना कि यहाँ पे कोई रिचुअल हुआ होगा, मेटाफिजिक्स की बात हुई होगी, यानी दूसरी दुनिया की। आप लास्ट के आगे अगर मान लो कोई चीज कर रहे हो तो इसका मतलब यू बिलीव इन मेटाफिजिक्स। ऐसा यहां पे नहीं मिला है एवरीवन। तो नथिंग लाइक मेटाफिजिक्स। फर्दर आगे इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट डिसाइफरमेंट ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट, द आर्टिफैक्ट रिकवर फ्रॉम वेरियस एक्सकवेशन एट द अबव साइट आर द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा रिलीजन। नो बिल्डिंग, कोई टेंपल जैसा और प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिला है। यहां पर गुप्तास की तरह टेंपल मत बनवा देना, अभी टेंपल नहीं आए हैं। फर्दर कुछ फ्यू स्ट्रक्चर हमें लोथल और कालिंगा बंगन जैसी साइट में मिला है अकॉर्डिंग टू SR राव, और वो कालीबंगन और लोथल में फायर अल्तार्स की तरह यानी हवन वेदिका की तरह में दिखता है। कहां मिला है? लोथल और कालीबंगन में। लोथल गुजरात, कालीबंगन, ठीक है। यहां पर बेंगल्स मिले हैं काले, इसलिए कालीबंगन नाम है इसका। तो लोथल और कालीबंगन में हमें फायर अल्तार्स मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां पर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, क्योंकि एनिमल्स बोन्स मिले हैं इन फायर अल्तार, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें फायर अल्तार्स की हम बात करें तो एक बात समझिए आप कि हिंदू रिलीजन में हमेशा एनिमल सेक्रीफाइस एक मेजर बेसिक चीज मानी गई। इवन इतनी बेसिक चीज मानी गई है कि यहां पर आप देखेंगे तो सख्त की जब पूजा करते हैं तो एनिमल सेक्रीफाइस हैज ए ग्रेटर मीनिंग। इवन दिवाली जो कार्तिकेय की अमावस्या की रात है, उसमें भी पहले एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था। आज भी हम एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं और उसके नाम पर क्या करते हैं, नारियल को सिंदूर लगा देते हैं, नारियल फोड़ते हैं, वो सेक्रीफाइस ही तो है। बस जानवर की तरह की जगह बाद में नारियल ने ले लिए। आज भी देखा होगा दिवाली पे खिलौने खाते हैं आप, वो खिलौने खाना ही कंसेप्ट है एनिमल सेक्रीफाइस का। और फिर देखा होगा छोटा पार्ट तोड़ के फेंक दिया जाता है क्योंकि आते नहीं खाते हैं एनिमल, ठीक है। तो ये हमेशा से रहा है। आगे वैदिक रिलीजन में देखेंगे कि एनिमल सेक्रीफाइस से मतलब ये एनिमल सेक्रीफाइस आया क्यों और क्या क्या इसके कंसेप्ट है। चल क्या, अरे डिसाइफर नहीं हुई तो लैंग्वेज कैसे बता सकते हैं, कौन सी यूज कर सकते हैं? बूस्ट ऑफ फ्रोडन आप कह सकते हो, स्क्रिप्ट है इनकी, लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हुई है। लैंग्वेज, थैंक यू मैडम, लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हुई है। हाँ मैंने बता चुका हूं लैंग्वेज क्यों नहीं कर सकते डिसाइफर, पिक्टोग्राफिक। नेक्स्ट आइए, मेजर डिबेट ये भी है कि हड़प्पा के जो रिलीजन है वो वैदिक है या नॉन वैदिक ट्रेडिशन है। अब कुछ रिसर्च आ रही है तो उसमें ऐसा पता चला है कि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूड रही है। और कुछ लोग जो जैसे जॉन मार्शल जैसे लोग कहते थे कि हड़प्पा खत्म करने वाले आर्यंस है, वो आर्यन ट्राइब जो सेंट्रल एशिया से आती है। ऐसी हमें कोई थ्योरी नहीं मिली है, ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी नहीं मिला है। वो देखेंगे आगे कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि भाई जॉन मार्शल ने माउंट ऑफ डेथ मिला, एक मतलब मोहनजोदारो में एक लाशों का ढेर मिला, 30 से 35 लाश मिली होंगी एक साथ। तो 30 से 35 लाशें एक साथ मिली तो इसका मतलब कोई वॉरफेयर हुआ होगा, कुछ चीज हुई होगी। जॉन मार्शल ने कहा इसके बाद आर्यंस हमें देखने को मिलते हैं, आर्यंस ने मारे हैं, और वहीं से थ्योरी आ गई कि हड़प्पा को खत्म करने वाले आर्यन, जबकि ऐसा नहीं है। नाइल को खत्म करने वाले कौन है? फिर मेसोपोटामिया को खत्म करने वाले कौन है? हुआंगहो को खत्म करने वाले कौन है? ये सारी सिविलाइजेशन कुछ दिन के अंतराल पे ही खत्म हुई है। तो मेजर चेंज हुआ होगा अर्थ की क्लाइमेट हिस्ट्री में। कोई अटैक से इतनी सी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो जाएगी। पूरे हड़प्पा में
पूरे हड़प्पा की बात करें तो 5 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 5 मिलियन के करीब। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे खत्म हो सकती है भाई, वो भी अटैक से? ऐसा होता है क्या? चलिए फर्दर आइए, अभी आ रहे हैं रिलीजन की बात करें, अभी आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। रिलीजन की बात करें तो हमें देखिए, वो तो अभी छोड़िए आर्यंस की, 1700 से लेकर जो 1200 का पीरियड है वो ग्रेट होल है इंडियन हिस्ट्री में, उसका पता नहीं है किसी को भी। तो आर्यंस की बात हम बाद में करेंगे, और वो जो डिक्लाइन की थ्योरी जो तुम पूछ रहे हो मेघालय की, उसकी बात भी हम करेंगे। अभी रुक जाओ। अगर वर्शिपिंग की बात करें तो हमें दो चीजें तो मिली है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का रिलीजन तो नहीं, लेकिन वर्शिपिंग प्रैक्टिस होता है। रिलीजन और वर्शिपिंग में फर्क है। वर्शिपिंग क्या होता है, किसी आप अनाध्य की पूजा कर रहे हो। रिलीजन, धर्म जो आता है वो उसके ट्रेडिशन से आता है। यानी हम जैसे कलावा पहनते हैं, रिलीजन का पार्ट है। टू सो आज रिलीजन एफिनिटी टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, समझ में? अजान लगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट है। अगर क्रूसीफाइड जीसस पहनते हैं तो वो भी एक रिलीजन का पार्ट है। क्रॉस पहनते हैं ना क्रूसीफाइड, तो वो भी एक रिलीजन का पार्ट है। टू सो एंड टू हैव एफिनिटी टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहां पर रिलीजन तो नहीं, लेकिन वर्शिपिंग के नाम पर एक तो हमें मदर गॉडेस मिली है। इनकी जो टेराकोटा फिगरिंग है बहुत जगह से मिली है मदर गॉडेस की। दूसरा फैलस वर्शिपिंग या लिंग वर्शिपिंग मिली है, जो आज भी हम शिवलिंग के नाम पर करते हैं। ठीक है, और कुछ ही कल्चर है जहां पे फैलस वर्शिपिंग होती है, यानी रिप्रोडक्शन को पूजे की वर्शिप किया जाता है। और ये देखो ग्रेट ट्रेडिशन है इंडियन सोसाइटी कि हम प्रोडक्टिविटी को वर्शिप करते हैं, नेचर को वर्शिप करने वाले लोग। तो यहां पर मदर गॉडेस जो फर्टिलिटी है, फैलस जो फर्टिलिटी है, दोनों की हम आराध्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर पशुपति सील भी मैंने आपको बताया था। ये नंबर ऑफ हमें आर्टिफैक्ट मिले हैं जिसमें हमने देखा है कि फायर को भी वर्शिप किया जाता होगा। किसको? फायर। और नेचर की पूजा करोगी आप, अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी से आते हो तो एग्रीकल्चर नेचर बिकम टू मच, नेचर की पूजा होती है। चलिए और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेचुरल ऑब्जेक्ट, वाटर, फायर, ट्रीज, इन सब की पूजा होती है, हमने सील में देखा है। फर्दर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एनिमल्स, अगर रिलीजन की बात करें तो कुछ माइथोलॉजिकल एनिमल्स मिले हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाया है। और बहुत ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिलता भी है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो वेरियस एनिमल्स की पूजा करते हैं। उसमें इमेजिनरी एनिमल्स भी हैं जैसे यूनिकॉर्न, उसमें हाइब्रिड एनिमल्स भी है जैसे सेंटोर। सेंटोर देखा है, मुंह जो है वो एनिमल का, या फिर बॉडी जो है वो एनिमल की, मुंह जो है आदमी का। कैंटोर देखा? कैंटोर, अरे यार हैरी पॉटर में वो नहीं देखा, जो वो आ जाता है उसे लेने, एक मैडम होती है स्कूल की प्रिंसिपल, उसे लेने आ जाता है, उठा लेता है। कैंटोर क्या? हैरी पॉटर से समझाना पड़ रहा, बताओ। क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन में भी मिले हैं ना यही माइथोलॉजिकल फिगर। अब यही समझ में नहीं आता कि दो सिविलाइजेशन एक तरह से चीजें यूज कैसे करती है। फिर इसका आंसर बाद में मिलता है कि ग्रीक्स और जब इंडिया का कनेक्शन होगा तो बहुत सारे कल्चर एक दूसरे से शेयर होंगे। जैसे आज हम पिज्जा खाते हैं, हमारा कल्चर तो है नहीं है, खाते हैं ना हम, लेकिन पिज्जा एक तरह से वही कल्चर है कि रोटी पे सब्जी डाल के खाना। ये काम हम भी करते हैं, लेकिन उनका डालने का तरीका और हमारे डालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। एवरीवन, लेकिन खाते हैं क्या? उनका टेस्टी है। तुझे बेटा वो ये तेरे अंदर गोरा चल रहा है वरना पिज्जा में ऐसा क्या है, एक्सेप्ट चीज जो फैट है उसका टेस्ट छोड़कर 2 पैसा का टेस्ट नहीं है। एक्सेप्ट चीज, चीज डाल हटा देना, चीज बस हटा दे, तू खा, बस फैट का टेस्ट है, फैट का इनिग्मा। समझ में आया? वरना तो देखा जाए जो देसी रोटी सब्जी बनती है वो अपना ही खाना है। समझ में आया? मैं तो थाई चाइनीज सब खा रखा है, मुझे तो भाई अपना ही अच्छा लगता है। कॉन्टिनेंटल वॉन्टिनेंटल भी अच्छा नहीं लगता, मैं लोकल, वोकल फॉर लोकल। मैं तो कोई रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा 2 ही सब्जी लेता हूँ, पनीर वनीर तो मैं खाता ही नहीं, वो मुझे पता है फ्रॉड ही है, फ्रॉड है, किसी में भी खा दो। तो 2 ही चीज लेता हूँ, दाल और मिक्स वेज, बस यही खाता हूँ मैं
कभी मैं ये सब नहीं खाता, पनीर और लवाबदार अपना हटा दे इसे, मुझे पता है वो। अरे यार सिंपल सी बात है, ये सो कॉमन सेंसिकल है कि इंडिया में दूध की इतनी खपत है, इतनी पॉपुलेशन है, ये दूध आता क्या? आप जब भी मदर डेयरी पे जाओ दूध मिलेगा ही मिलेगा, है आता कहां से है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। एक गाय भैंस कितने दूध देती है? 15 लीटर 18 लीटर, और ये तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं आपसे, ये हाई एंड पे कह रहा हूं, मुर्रा की बात कर रहा हूं मैं। फिर दूध आता कहां से? और फिर आप देखो त्योहारों के समय पर मिठाइयां इतनी बन रही हैं, वो मिठाई के लिए दूध कहां से? मैंने देखा है ना ये प्रोसेस, इसलिए पनीर वनीर बाहर का तुम लोग भी अवॉइड करा करो। क्या ये सब प्रोसेस्ड है, सब प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स मिलाकर उसे बना दिया जाता है। कम दूध में भी बहुत सारा पनीर बनाया जा सकता है। चलो क्या हुआ, क्या हुआ? ब्रेक। इंडस स्क्रिप्ट पढ़ लो, उसके बाद ब्रेक दूंगा। इंडस स्क्रिप्ट की बात करें तो इंडस स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट भी लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट भी लिखी जाती है। इसे बूस्टरफ्लोड्रन भी आप कह सकते हो। फर्दर पिक्टोग्राफिक है तो हमें इसका पता नहीं चल पाया है। एक 400 साइन का हमें 400 लेटर्स का, यानी लेटर्स हैं, जैसे ABCD है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे अल्फाबेट है 400 अल्फाबेट्स का। धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है, कहा मिला है? धोलावीरा, गुजरात में है धोलावीरा, एक डोक्या, ठीक है, धोलावीरा है। तो इस धोलावीरा में हमें 400 साइन मिले हैं सबसे ज्यादा, जिसमें से 200 तो बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का मतलब देखो, जैसे ये एक लेटर है और उसके साथ ये लगा दूं तो ये साइन है। तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे करके भी देखे तो 200 मिलेंगे, 200 बेसिक और 400 इस तरह के लेटर मिले हैं। तो विक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, हमने डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पता नहीं क्या लिखते थे, किस तरह से लिखते थे, क्या लिखना चाहते थे, ठीक है, किस तरह से मात्राएं लगाते थे। और इन्होंने जैसे एक साइन ऐसा बनाया है, एक साइन बनाया है ऐसे, इस पे गोला बना दिया, ट्राइंगल बना के गोला बना दिया ऊपर से, ऐसे को हम बेसिक साइंस कह रहे हैं, ऐसे को टोटल साइंस, मतलब 400 साइन में इसे कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं। तो डिसाइफर नहीं कर पाए। पिक्टोग्राफिक, अभी निर्मला सीतारमण ने पिछले साल ये कहा भी था हम डिसाइफर कर लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पता चला है। और हर चीज सील पे मिली है, सील पे मतलब जो मिट्टी का टेराकोटा होता उस पे। अब प्रॉब्लम ये है सील पे क्यों मिली है? अब सील पे ये साइन मिले हैं, ये कोई लैंग्वेज भी है या ट्रेड जो हो रहा है उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है कि ज्यादा ट्रेड हो रहा है तो पहाड़ बना दिया, छोटा ट्रेड हो रहा है तो छोटा पहाड़ बना दिया, नदियों के पास कर रहे हो तो एक लाइन खींच दी। हाँ तो मतलब हाँ कुछ तरह का ट्रेड के लिए ही यूज करते हो। ये स्क्रिप्ट होगी, इसके ऊपर डिबेट है, क्वेश्चन है, और हमें इस तरह से कोई रेमनेंट्स नहीं मिले। जैसे हमें मेसोपोटामिया में पेपिलस स्क्रोल मिले हैं, जैसे हमें इजिप्ट में स्टेटाटाइट के पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं, गायरोग्लिफ्स मिले हैं। पेट्रोग्लिफ्स मतलब पत्थर पे लिख लेना, गायरोग्लिफ्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों पे लिखना, ये सब बता देंगे, अभी लिखवा देंगे। इस तरह की चीजें यहां पर नहीं मिली है। तो इस इंडस स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर। आगे चलते हैं तो फिर डिक्लाइन देखेंगे और डिक्लाइन के बाद आगे, ठीक है। आधे एक घंटा और पढ़ाएंगे, कल क्लास ले लेना।